नमस्कार दोस्तों, एनडी न्यूज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे पवित्र भूमि पर मौजूद हैं जिस भूमि पर शहीद भगत सिंह, जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह पर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी इसी जगह पर रहे और किसी समय जब उन्होंने ट्रेनिंग ली इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जो देश के जो हमारे युवा हैं वो अपनी बलिदानी देने के लिए इसी जगह पर ट्रेनिंग लेते थे। आपको पूरी जो यहाँ की जो व्यथा है वो बताऊंगा, किस तरीके से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस जगह पर ट्रेनिंग लेते थे। सबसे पहले तो आप इस बोर्ड को देखिए, शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल, सेक्टर 145, नोएडा, ग्राम नलगढ़ा। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड लगाया गया और 104 बीघे के करीब में ये पूरी ज़मीन है जो ये स्थल बनाने के लिए, स्मारक स्थल बनाने के लिए यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया था कि शहीद भगत सिंह के नाम से स्मारक स्थल बनेगा। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जगह ये इसलिए ऐतिहासिक है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का जब हम नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का जब हम नाम लेते हैं या देश का कोई भी युवा नाम लेता है तो अक्सर हमारे खून में उबाल आ जाती है, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने जिस तरह से कुर्बानी दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये वो जगह है जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम जो क्रांतिकारी थे वो यहीं पर ट्रेनिंग लेते थे। और बताया जाता है कि वर्ष 1929 के दौरान दिल्ली असेंबली में जो बम फेंका गया था उसको बनाने का जो पूरा सिस्टम था वो यहीं पर था और भगत सिंह ने वो बम यहीं पर, जो उनके साथी थे उन सभी की मदद से वो बम तैयार किया गया था। और उन्होंने, यानी जब हमारा देश गुलाम था उस समय उन्होंने जो असेंबली है वहाँ पर जो बम फेंका था वो यहीं पर तैयार किया गया था। अभी तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ ये बोर्ड लगाया गया है और बाकी जो जगह है वो एकदम वीरान है। यानी किसी समय तो ये भीषण जंगल था। जो नलगढ़ा गांव है भीषण जंगल था, और जंगल इसलिए भी था क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो बाईं ओर का जो इलाका है, जो बाईं तरफ की जो वो है, वहाँ वो जमुना नदी उधर से जाती है और जो इधर की आप सीधी एरिया देखेंगे ये हिंडन नदी है। दो नदियों का संगम है और उसके बीच में ये जगह है। बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी पवित्र जगह है। लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर जो हाल है, स्मारक बनाने के बाद कही गई थी लेकिन उसको उसी हाल पे छोड़ दिया गया। और जो कुर्बानी उन देशभक्तों ने दी है उसको कभी भी इतिहास या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता। लेकिन आज की जो राजनीति चल रही है, आज के जो अधिकारी बैठे हैं, आज का जो सिस्टम चल रहा है, उससे वो उन लोगों को शहीद भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है उसकी कीमत क्या पता। ये पूरा स्थल ऐसे ही वीरान पड़ा है। 104 बीघे की पूरी ज़मीन है और यहाँ पर अगर बढ़िया स्थल बनाया जाता तो नोएडा में तमाम ऐसी जगह हैं जो तैयार की गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ है इस तरीके से तैयार किया जाता तो शायद तमाम देशों के लोग जो है वो इस जगह पर आते, नलगढ़ा गांव में आते। कहा जाता है कि ये जो पूरी एरिया है जो आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा भीषण बीहड़ था, जंगल था और यहाँ पर दूर दूर तक लोग नहीं होते थे। लेकिन जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये वही सरजमी है। लेकिन आज वो सरजमी वीरान पड़ी है। प्राधिकरण ने, ऐसा बताया जाता कि प्राधिकरण ने पहले यहाँ पर स्मारक स्थल बनाने की बात करी थी और बीच में कुछ साफ सफाई कराई गई थी। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप सामने से जो नज़र डालेंगे शायद ये वही जगह है जहाँ पर थोड़ी बहुत साफ सफाई कराई गई थी और उसके बाद इस जगह को इसी हाल पे छोड़ दिया गया। अभी स्मारक स्थल नहीं बना। अभी हाल में ही गांव वालों ने और जो कुछ ऐसे जो देशभक्त लोग हैं उन्होंने मांग भी उठाई थी कि यहाँ पर स्मारक स्थल बनना चाहिए और बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एक ऐतिहासिक जगह है। आज हम अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो इसी जगह पर जिन क्रांतिकारियों ने ट्रेनिंग ली थी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके, घर परिवार त्याग करके हमें आज़ादी दिलाई थी, वो इसी जगह पे हुआ था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया।
लेकिन आज जब इस जगह को आप देखेंगे, तस्वीरों में देख रहे हैं, तो आपका दिल झकझोर जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इस जगह को तो ऐसी ये पवित्र जगह है, ऐसी ऐतिहासिक जगह है, ऐसा नाम देना चाहिए, मतलब इतना विकास यहाँ पर होना चाहिए कि अगर दूसरे देश के भी जो लोग हैं वो भी आते तो उनको पता चलता कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी इस सरजमी पर आ चुके हैं। दोस्तों, दोपहरी का समय है, हम लोग दोपहर के समय आए हैं, तेज धूप है, लेकिन आज मैं चलकर आया, मैंने कहा इस जगह को दिखाना देश दुनिया को बेहद ज़रूरी है। और ज़्यादा तो लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और ये यहीं के मूल निवासी हैं। इनके जो पूर्वज हैं वो भली भांति इनको बताए होंगे कि किस तरीके से है, तो ज़्यादा जानकारी, हमसे ज़्यादा जानकारी इनके पास होगी। भाई साहब, क्या नाम है? साबुद्दीन। साबुद्दीन जी, ये बताइए कि किस तरीके की जगह है, क्या इतिहास है? यहाँ जैसा भी हमारे बुजुर्ग लोग बता के गए हैं कि यहाँ भगत सिंह रहे, भगत सिंह, चंद्रशेखर सभी यहाँ पे रहे थे और उसी के नाम से नोएडा ने ये जगह दी है, उसके उसी के पार्क बना रहे हैं उसी के लिए। अच्छा, तो ये मतलब जगह कब मिली थी, अभी बन क्यों नहीं रहा? बन तो रहे, बस सुनते रहते हैं कि टेंडर हो गया, इसमें काम भी हुआ था, चला भी था, पर अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक चले। बस हम तो सुनते रहते हैं कि टेंडर हो गया, बनेगा बनेगा बनेगा, पर बन नहीं रहा अभी बन नहीं रहा। हाँ, बनना चाहिए, बनना चाहिए। जब ये इतनी ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक गांव है तो ये तो बहुत ज़रूरी है बनना। अच्छा, नलगढ़ा गांव में कैसी रही होगी पहले आबादी? जिस समय बताया जाता है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस सरजमी पर रहते थे, रहकर गए हैं, तो उस समय क्या रहा होगा? पहले कैसा था, ये पूरा एरिया कैसा था? उस समय तो ऐसे ही होंगे, यहाँ पे दो चार घर थे, कुल ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, हाँ। ऐसी जगह पर आप लोगों ने जब से होश संभाला तब कैसे माहौल? बस जब तो इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब कुल मिला के ठीक था। रास्ते भी हमारे देखते हुए नहीं थे यहाँ, रास्ते भी इधर उधर से आते थे निकल के, कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, कोई साइकिल, बरसात होने के बाद साइकिल जाम हो जाती थी, दूसरी जगह खड़ी करके दो नदियां हैं, एक इधर जमुना जी है और इधर हिंडन। एक हिंडन है, इधर यमुना नदी है, दोनों की बाढ़ आती थी। दोनों की बाढ़ आती थी नलगढ़ा। देखिए 1978 में जहाँ खूब बाढ़ आती थी, हम खूब तैरते थे। अच्छा, नलगढ़ा गांव का नाम है, नलगढ़ा, इसका क्या इतिहास है? नलगढ़ नहीं, बस हमें तो इतना इतिहास है कि ये नलगढ़ा है। पहले इसको बताते हैं, जो कागजों में देखा, नारायणगढ़ था, फिर नलगढ़ा आया। अच्छा, हाँ, नलगढ़ा कर दिया। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? महाराज सिंह जी। महाराज सिंह। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 50 होगी, ज़्यादा होगी, 60 के करीब होगी। तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी यहाँ पर रहे, तो आपके तो जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने बताया होगा कि कैसे ट्रेनिंग होती थी, क्या क्या चीज़ें होता था, कौन कौन रहे, कुछ है? ये तो हम नहीं, ये वैसे बूढ़े बड़े बतावे, यहाँ रही है, बम बनाई है उनकी, वो भी है, पत्थर भी। अच्छा, हाँ जी। वो पत्थर भी है, वो पत्थर कहाँ पे? गुरुद्वारे में है जी। अच्छा, हाँ जी, गुरुद्वारे में, यही गांव में ही होगा? गाँव में ही है जी। पहले तो वैसे ही तो, पर वो धार्मिक जगह रख दिया गया, हाँ? वो एक अच्छी जगह रख दिया उसको, अच्छा अच्छा, जाके देख सके, धरोहर है वो भी। अच्छा, धरोहर। हाँ, न्यू बता के बड़े बूढ़े के हथ गोला बना के रहे, हाँ? या मैं हथ गोला बना के रहे, बारूद कूट कर जैसे गोला बना के रहे, तो उसमें बना के रहे, तो वो एक ऐसा पत्थर सोबा में बीच में गोला। अच्छा, हाँ, तरफ से तो वह में ऐसे बीच में गोला रहा होगा, उसी में कूट उठ के। कूट के बना के रहे, ऐसे बता के रहे। साइज होगा उनको। हाँ, उनको कुछ साइज होएगा। पर कोई साइज बनाते होंगे अपना गोला को। उस टाइम पे जब बीहड़ जंगल कोई पूरी नो रास्ते नहीं, क्योंकि जंगल खेत थोड़ी है, जब बीहड़ होता है। झाऊ के मकान थे, झुंड झाऊ के मकान थे, छप्पड़ खप्पड़, थोड़े बहुत मकान रहे। कभी पक्की ईंट मिलती नहीं थी, ईंट तो देखने को नहीं थी उस टाइम, ईंटा तो ही नहीं। कच्चे मकान है, छप्पर घेर रखे लोग बागन ने, और छप्पर घेर के रह रहे जब तक कच्चे मकान है, रो आयक रही। अब जब से पुश्ता लग गए, रो बंद हो गई है, तो अब मकान बनाने में आदमी आबादी बढ़ गई, अब तक हम पूरा बस हुआ जब तक। अच्छा, इतनी ऐतिहासिक जगह है तो आप लोगों को तो खुशी होती होगी, उम्मीद होगी कि खूब खुशी है हमें तो भाई, जो बढ़िया है, बनना चाहिए पार्क, जो स्मारक है, पार्क का ही स्मारक बतावे, स्मारक बनेगा। दोस्तों, अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, आप सोचिए कि अगर आपके गांव में अगर उनके शुभ कदम पड़े हों, या सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी अगर आपके गांव में उनके शुभ कदम पड़े हों, तो आप कितना गर्व महसूस करेंगे। लेकिन ये उस जगह पर हम खड़े हैं जहां पर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने देश को आज़ाद कराने के लिए यहीं पर सारी ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद में
उन्होंने अपने आप को देश के नाम ही समर्पित कर दिया। लेकिन ये जगह भी बड़ी धन्य है और बड़ी पवित्र है। आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, भगत सिंह जैसे, सुखदेव जी जैसे क्रांतिकारी इस जगह पर रहे। आपका क्या नाम है? हम भैया परदेसी हैं। अच्छा, आप परदेश से रहने वाले? अभी नलगढ़ा में गांव में रहे। अब आपका क्या नाम है? ये बाहर के रहने वाले हैं, बाहर ये के बाहर रहने के रहने वाले। तो आप लोग तो बिल्कुल भली भांति जानते यहीं हैं। के ही हैं, हम तो यहीं के पैदाइशी हैं। हमारे जैसे बराबर सब कुछ हमको एक एक चीज को जानकारी है। हाँ, हम तो यहीं के, कहीं से बसे नहीं, आके पैदाइशी यहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। सब बड़े बूढ़े है जी। कुछ इतिहास बताइए इस चीज के बारे में। इतिहास तो ये था जी, यहाँ कुछ पैदा नहीं होता तो बाढ़ आती थी। 1976 में नोएडा की नींव रखी गई। हम छोटे छोटे थे, जब छोटे भी नहीं, 12-13 साल के थे। मालूम हुआ इंदिरा गांधी आई, ये आप बुनियाद लोगों ने रखे। बाढ़ वगैरह देखा जब आप खूब तैरते थे हम। अरे हमने बाढ़, हमने भैंस चुगाते थे खूब दूर। जंगल में भैंस चले रही हैं। हेलीकॉप्टर ने भी वो रोटी हेलीकॉप्टर, दे दी। जब बाढ़ आ जाता तो हेलीकॉप्टर आता तो छतों पर रोटी फेंक के जाता, तो पैकिंग करके। अच्छा, इतना यहाँ तो जहाँ खड़े हो, यहाँ तो खड़े नहीं थे तो पानी रहता तो यहाँ तो। गनबोट चली। हेलीकॉप्टर से आए, रोटी गिरा दिए, वही मिल जाए। आप लोगों के जमाने की बात है। हाँ हाँ, अभी हमने देखा 78 में, 1978 की बात है। 1978 में हमारे आगे रोटी गिरी है यहाँ। अच्छा, 1978 में इतनी तगड़ी बाढ़ आई है, नदी और जमुना एक हो गया बिल्कुल कतई। 1978 में आप लोग आए तो कहीं पहले और आगे रहते थे? ना यहीं रहवे, यहीं रहवे। बाढ़ आई जब उसके बाद। बड़े बूढ़े अब कितना साल हुआ जब बाढ़ नहीं आती है? अब तो लगा लो 1978 में आई रहो। 80 से वो 84 से बाद में, 80 से नहीं, 80 से बाद में बाढ़ नहीं आई, जब पुश्ता लग गए, बांध लग गए, बांध लग गए, जब से बाढ़ नहीं आई। 76 में बांध लग गए। तो कुल मिला के अब जमीन तो पड़ी है और प्राधिकरण को बनाना चाहिए। प्राधिकरण ने जमीन को दिया भी है। प्राधिकरण ने इसको मुआवजा दिया किसान को, और उसके इसके नाम कर दिए शहीद भगत सिंह मतलब के। ये जमीन प्राधिकरण ने मुआवजा दिया कि ये जगह है और यहाँ पर पार्क बनना चाहिए, तो आप लोग अपने उन्होंने मुआवजा। नोएडा ने अलाउट करी है। अच्छा, इतनी बड़ी जमीन नोएडा अलाउट करवाई, बहुत बड़ी बात है। 10-12 साल पर इसको बन जाना चाहिए, मेरा मतलब ये। इसे 10-12 साल हो गए पार्क के नाम की जमीन पड़ी हुई है। अच्छा, इसे बाद इस बोए बने, किसी ने सबने चौबंदी करके घेर दे, या मैं ओ कीकर होगी, कई बार कीकर खोद लिया कि बीएसपी ना अच्छा, जो पत्थर है, जो पत्थर आप लोग बता रहे हैं, वो कितना साल हो गया उठ के वहाँ गुरुद्वारे में? वह तो 10 साल हुई है गुरुद्वारे में। 10 साल। पहले जहाँ पहले पहले रहते थे ना, ऊंची ठेक थी वो, जिस पे वो रहते थे, वहाँ से ले गए उसको। अच्छा, अब कोई पता नहीं। ऊंची ठेक कौन सा है? अब तो सब, अच्छा, वो तो अब ना, अब वहाँ रही ऊंची ऊंची, अब तो सब लेवल कर दिया। सब मकान कोठी बन गया होगा। हाँ, मकान बन गया। तो कुछ ऐसा ऊंचा टीला उला रहा होगा उसी पे? उसी पे थे वो। हाँ, उसी पे थे। एक तालाब था, वो भी सब भर दिया वो। अच्छा, उसी पे पत्थर रखा रहा होगा। अच्छा, जैसे रो आए सबसे ऊंची ठेक ही जिस पे बसे हुई है भाई। रो आए करे तो ऊंचे ठेक पे बसे रहे, और जब 100 चौबंदी पानी हो जाए तो वहाँ पे ऊंचे ठेक पे बस जावे, ऐसा ही हो ही रहे। ये हम जंगल रास्ते है ही ना, किंग को आने जाने ना पुलिस आवे ना कुछ आवे, वे यूं दुबक गए यहाँ। तो नोएडा प्राधिकरण ने एक तो अच्छी बात करी कि यहाँ पर स्मारक बनाने के लिए 104 बीघे की, 104 बीघा ना, हाँ 104 बीघे की जमीन यहाँ पर दिया था। लेकिन अब ना जाने किस वजह से यहाँ पर जो काम है वो काफी सुस्ती से है। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जो एरिया है वो पूरी किस तरीके से अभी काफी खाली खाली मिलेगा, क्योंकि ये काफी बाहर है। अभी नोएडा जितना घना है, अभी इधर उतनी घनी आबादी तो नहीं है, दूर दूर है, थोड़ी आसपास में गांव है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये सेक्टर 145 है और इसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? परी चौक। परी चौक आप पहुंच जाएंगे यहाँ से जाते हुए। लेकिन ये पूरा एरिया है जहाँ तक आप तस्वीरें देख रहे हैं, और खंभे वगैरह भी लगवा दिए। ये खंभा कब लगा था जो ये अभी एक खड़ा हुआ है ना, खंभा कब लगा? इसे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से लगा दिया, जमीन अलॉट करके खंभा लगा दिया गया कि इस पे पार्क बनेगा। 12-13 साल अलाउट पर वो लगा गए अपना। इसमें लोग आ भी गए तो किसान यहाँ ठेकेदार आ गए, लेबर आ गई, काम चल गया, फिर पता नहीं, फिर रुक गए। अच्छा, तो उस टाइम तो बड़ी खुशी हुई होगी, लेकिन अब सब कुछ हो गया, बनेगा इसमें बताते म्यूजियम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। खुशी तो यूँ है कि स्मारक बनेगा, मूर्ति बनेगी देश के, जिन्हें देश आजाद करो उन्हें लोग बाग देखने आए करेंगे, तो हमें अभी खुशी हो गई देखने को आ रहे लोग बाग अपने क्रांतिकारी ने। लेकिन सारे खुशी पे पानी फेर दिया। सब बड़ी खुशी पानी फिर हो गया बहुत दिन। नहीं फेरेंगे, नोएडा करेगा उम्मीद जरूर, है कि नोएडा करेगा, बिल्कुल 100% करेगा। लेट लपेट है, यही थोड़ी चिंता। अब वो क्या कारण है ये हमें मालूम वो नहीं, अभी पर करेगा जरूर, इतना विश्वास है। इतना विश्वास है। हाँ, चलो अच्छी बात है, बनेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी
नोएडा प्राधिकरण से अपील करता हूं कि जो पहल की गई है 104 बीघे जो जमीन छोड़ी गई शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का स्थल बनाने के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से संदेश यही है कि यहाँ पर अतिशीघ्र काम शुरू करना चाहिए। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनना चाहिए कि पूरी दुनिया से लोग उस जगह पर आएँ, उस जगह पर मत्था टेकें, उस जगह को देख कर जाएं जहाँ पर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी यहाँ पर रहे। और वो जगह भी धन्य है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि कब बनेगा, इसका इंतजार गांव वालों को है और सबको है। ये पूरी जगह है और मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो एक अजीब सी, आप भी जब आएंगे इस जगह पर खड़े होंगे, एक ऐसी जगह कि आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। और शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का तो नाम लेते ही जो हमारे देश के जो वास्तव में देशभक्त है उसका खून उबलने लगता है, देश के लिए कुछ करने की उसके मन में चलने लगती है। और दोस्तों एक बड़ा दुर्भाग्य भी है हमारे देश में, अब राजनीति में तमाम ऐसे लोग हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हैं, जिंदा रहते हुए लोगों की मूर्तियां लग जाती हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जिस जगह पर हुए, जिस देश को आज़ादी दिलाई, आज हम या हमारे बच्चे अगर चैन की सांस ले रहे हैं तो उनका कर्ज है। हम सभी लोग कर्जदार हैं उन शहीदों के, लेकिन उनकी मूर्ति इस जगह पे नहीं बनी, अभी नहीं बनी और बननी चाहिए। वीडियो के माध्यम से आज कर आने का मेन मकसद यही है कि ये संदेश पहुंचाया जाए और यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल बनना चाहिए जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए। मैं आगे चल के आपको वो पत्थर भी अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो पत्थर है और शायद वो अब तो एक ही वो निशानी बची है और या उसके अलावा भी वही बची, वही निशानी, वही एक पत्थर ही बचा, वैसे एक पत्थर ही है, वो भी गुरुद्वारा और वो भी धार्मिक जगह रख दिया गुरुद्वारे में। वो भी पूजनीय है। हाँ पूजनीय है, बिल्कुल पूजनीय है। गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाएंगे लोग बाग तो वो भी पत्थर भी अब है वही रखा। मत्था तो नहीं टेकेंगे पर चलो वो धरो तो एक धार्मिक जगह है। हाँ धार्मिक जगह बस वो अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छी बात है आपने किया है। धार्मिक जगह पर वो पत्थर रखा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। लेकिन पहले आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई है और यहीं पर वो सारी चीज़ ट्रेनिंग होती है। तो चलिए बढ़ते हैं उस जगह की तरफ भी। वो पत्थर जहाँ पर रखा है, गाँव वालों ने अच्छी बात करी कि यहाँ पर वो पत्थर था, इन्होंने उठाकर और एक गुरुद्वारे के अंदर रख दिया ताकि शहीद भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया हो वो चीज़ भी धन्य है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर देशभक्त के लिए। इसीलिए वहाँ पर रखी गई है ताकि उस चीज़ को भी लोग देख सकें। उसको यहीं रख। अब हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर वो पत्थर सुरक्षित तरीके से गांव वालों ने रखवाया है और अच्छी पहल की गांव वालों ने कि उस पत्थर को सुरक्षित गुरुद्वारे में रखवा दिया। गुरुद्वारा संगतसर साहिब ये सेक्टर 145 में ही है, इसी गांव में बनाया गया है। और आज जब मैं इस गांव में आया तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें मालूम नहीं थी कि क्या चीज़ कहाँ पर है, लेकिन ये दादाजी ने आज बड़ी मदद किया। दादाजी हाँ जी, यहाँ आज़ाद फौज वाले रहे जो देश को आज़ाद करके आए। हाँ उनको यहाँ मुरब्बा मिला हुआ है। अच्छा, वो रहते भी हैं, उन पर भी जमीन है यहाँ। जमीन है अब भी? हाँ जी। उस समय कितना जमीन टोटल छोटी होगी? ये गांव में कितना जमीन रहा होगा? 2700 बीघे बन खड़ा है। अच्छा हाँ जी, इसमें कोई नहीं, चिड़िया सार की भी नहीं बढ़ सकी। हाँ। तो बाबा जी ने तो आज हमारी बड़ी मदद किया और गांव में इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे कैसे है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो जो एक ही वो आखिरी निशानी बची है ऐसी, जो गांव वालों ने बताया कि वो पत्थर सिर्फ बचा है, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर अब नहीं रह गई क्योंकि ये काफ़ी समय की बात हो गई। लेकिन वास्तव में नलगढ़ा ये जो जगह है बड़ी ऐतिहासिक है। तो चलिए गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते हैं और उस पत्थर को भी आपको दिखाएंगे कि वो पत्थर आखिर किधर रखा गया है। और उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर गुरुद्वारे पे भी जो लोग मौजूद हैं वो बताएंगे कि कब रखवाया गया है ये तमाम चीज़ें। तो ये बड़ा सुंदर गुरुद्वारा भी यहाँ पर बनाया गया है। गांव वालों, कैसे गुरुद्वारा कितना दिन हो गया बने? ये तो काफ़ी दिन होगा जी। हाँ हाँ। तो अब देखिए ये वो पत्थर है और ये क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव जैसे जो क्रांतिकारी हैं नलगढ़ा गांव में जब उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी, ये वो पत्थर है। सिर्फ यही एक आखिरी निशानी बची हुई है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो होल बनाया गया है इस प्रकार से, एक होल इधर बन गया है ये यहाँ पर और दूसरा ये इधर यहाँ पर बना है और एक पीछे भी है। अच्छा, एक होल पीछे भी है, 3 होल ये बनाया गया है। इधर
नहीं। इधर इधर दोनों तरफ में ऐसे ये प्लेन है। और ये देखिए, ये गांव में एक होती थी, पहले कहते थे ओखली, ओखली हमारे भाषा में कहते थे ओखली जैसा जो आकार नहीं होता, ये बनता है शायद इस जगह पे रख के जो कुछ भी तैयार करते थे वे लोग, कुटाई वगैरह या कुछ भी किया जाता होगा, उसी आकार से ये पूरा पत्थर बनाया गया है। और कितना दिन हो गया दादा यहाँ पर रखवाए पत्थर को? गुरुद्वारे में कितना साल हो गया रखे हुए? तो होगी दिखे जी 10-15 साल। 10-15 साल से हाँ जी। तो यहाँ पर पत्थर रखवा दिया गया। हाँ, यहाँ से अच्छा, ये गांव में किस तरफ में रखा था? ये जी पछाए साइड अच्छा, पी रोड। गांव के पीछे की तरफ से। हाँ हाँ, पी रोड पछाए रोड। अच्छा हाँ। तो आप लोगों ने तस्वीरें देखी कि यही एक आखिरी निशानी बची है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है और पूजनीय जगह है नलगढ़ा गांव। और यहाँ के बारे में शायद ये जो पूरा जो इतिहास है, इसके बारे में शायद आज की युवा पीढ़ी या बहुत कम लोग, पुराने लोग भी बहुत कम लोग ये चीज़ें जानते होंगे। लेकिन जो ये गांव है वो ये वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक है। शायद सुर्खियों में भले ना ये चीज़ें, ये बातें आई हो, लेकिन नलगढ़ा गांव वास्तव में तमाम जो ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए ऐतिहासिक जो वो स्थल है जो बनाने की अब बात कही जा रही है। 104 बीघे ज़मीन भी छोड़ दी गई, लेकिन कुछ कारण के वजह से वो अभी बन नहीं पाया है।